अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? अच्छा, मेरा नाम यासिर शरार है। जो मुझे जानते हैं उनको तो पता होगा, जो नहीं जानते उनके लिए एक मुख्तसर सा तारुफ ये है कि मैं पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी लोगों को पाकिस्तानी प्रोडक्ट सेल करके पैसा बनाता हूँ। अच्छा, हमारे पास दो किस्म की थ्योरीज हैं। जस्ट आपको आसान बताने के लिए दो चीज़ें हैं। एक चीज़ ये है कि पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तानी प्रोडक्ट पाकिस्तानियों को सेल करके आप पैसा बनाए। दूसरी जो हमारे पास थ्योरी है वो ये है कि पाकिस्तान में बैठ के यूएसए में गोरों को गोरों की प्रोडक्ट सेल की जाए। दोनों में जो है वो रेवेन्यू वाइज अगर आप डॉलर में कमा रहे हैं तो आप खुश नसीब है। लेकिन अगर आप डॉलर में नहीं कमा रहे और आप मेरे से पूछेंगे कि सस्ता और आसान तरीका कौन सा है, तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले वाला तरीका है। अपने लोग हैं, अपना कल्चर है, अपनी प्रोडक्ट्स है और अपनी जो है वो मतलब कस्टमर को हम समझते हैं और कस्टमर हमें समझता है। इंतहाई आसान है हमारे अपने लोगों को चीज़ें सेल करना, बजाय इसके कि हम बाहर के लोगों को चीज़ें सेल करें। तो जो हमारा फर्स्ट फेज होना चाहिए वो अपने लोग होनी चाहिए। चाहे आप फ्रीलांसिंग करें, पहले अपने गली मोहल्ले में सर्विस दे, अपने लोगों को सर्विस दे, वहां से आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस के बाद आप जाके गोरों को भी वो चीज़ें सेल कर सकते हैं। अच्छा, जो मेरी टॉक है उसमें दो चीज़ें मैं कवर करूंगा। पहली चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि पाकिस्तान में बैठ के आप कितनी आसानी से जो है वो रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ खवातीन के लिए होगी, फीमेल्स के लिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि आप किसी से कम नहीं है। अगर आपके साथ बैठा हुआ आपका भाई 2 लाख कमा सकता है तो आप 4 लाख कमा सकती है। हमारे यहाँ एक रुझान है, वो ये है कि हमारे घरों की खवातीन जो बेटियां होती है, जो पढ़ भी लेती है, तो उनको एक मतलब माशरे का एक ऐसा हिस्सा समझा जाता है कि कब अब इनकी शादी होगी, इनकी अपने घर रुखसती होगी और फिर इनका मियाँ कमाएगा और इनको खिलाएगा, बात खत्म। ऐसी बात नहीं है। आप अगर फीमेल है, आप एक यहाँ पे जितने बाप बैठे हुए हैं, मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपके घर में बेटी हुई है, ये बेटी जिसको आप उसकी शादी का इंतजार कर रहे हैं कि कब खावन के पास जाएगी और वो उनको खिलाएगा, ये आपके घर में बैठे हुए इस लफंगे बेटे से बेहतर है। आप इमोशनल हो गए कि क्या खुश हो गए, पता नहीं, समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं थोड़ा सा डेटा वाइज आपको बताऊंगा। हमारे पास 26 करोड़ 25 करोड़ जितनी भी आबादी है, उस हिसाब से अगर देखें, मैं यहाँ पे सिर्फ 2 मिनट मुझे आपके चाहिए होंगे। मैं एक छोटा सा सर्वे करता हूँ और मैं आप सबको इस बात पे कायल करता हूँ कि आप बैठे हुआ हर शख्स ई कॉमर्स कर सकता है और बैठा हुआ हर शख्स जो है वो उसको ई कॉमर्स की जरूरत है। आप जस्ट एक दफा तालियां बजाए कि आप इस उसके लिए तैयार है कि नहीं। मैं एक सर्वे करने वाला हूँ। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बहुत आला बहुत आला। अच्छा, आप में से वो लोग हाथ खड़े करे जिन्होंने 2015 तक कुछ भी ऑनलाइन मंगवाया हो, दराज से वटेवर, कोई फेसबुक से या कहीं से भी 2015 में। देख ले, 4 5 10 लोग हैं। अब वो लोग हाथ खड़ा करे जो 2023 में आज तक जिन्होंने कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवाई हो, शॉपिंग की हो ऑनलाइन। ऑलमोस्ट सब ने हाथ खड़ा कर दिया है। मतलब आप सब जो है वो आप में ऑनलाइन शॉपिंग का शऊर आ चुका है। जो पाकिस्तान में हम कहते थे ना कि कोई ऑनलाइन खरीदता नहीं है, तो ये यूथ इसकी मिसाल है कि यहाँ पे बैठा हुआ ऑलमोस्ट हर बंदे ने ऑनलाइन कोई ना कोई चीज मंगवाई है। अब एक और बात आप मुझे बताएं, यहाँ पे बैठे हुए कितने बंदे ऐसे हैं, वो हाथ खड़े करे जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं, कोई ना कोई चीज सेल करते हैं। ये तो सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं ना। मतलब देखे कि ऑनलाइन खरीदने वाला ये पूरा हाल है और ऑनलाइन सेल करने वाले ये कोई 15 20 बंदे हैं। तो आप खुद पोटेंशियल देखे कि भाई लेने वालों की लाइन लगी हुई है, बेचने वाला कोई नहीं है। बहुत ओपन मार्केट है हमारे पास। आप एक अंदाजा लगाए ना कि यहाँ पे अगर हमारे पास एक ऐसी चीज हो जो सबकी जरूरत हो और यहाँ पे स्टेज लगा हुआ 15 20 बंदे सेल कर रहे हो और पूरा हाल चिपट जाए, तो वो तो जिंदा खा जाएंगे उन सेलर्स को। सेम मिसाल आप लोगों की है
کہ آپ لینے والے کتنے زیادہ ہے اور بیچنے والا کوئی نہیں ہے. مارکیٹ بہت اوپن ہے آپ سب کے لیے. آپ سب کو میں انوائٹ کرتا ہوں کہ ایک دفعہ لوکل ای کامرس کے بارے میں سٹڈی کریں. آپ دیکھیں کہ لوکل ای کامرس کس بلا کا نام ہے. آپ لوگ جب ای کامرس کی بات کی جاتی ہے تو ہمارا دماغ وہی امیزون، والمارٹ، ایٹسی وغیرہ پہ چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس طرف جانا چاہیے، لیکن میرے حساب سے وہ نیکسٹ فیز ہے. پہلے اپنے لوگوں کو، پہلے اپنے گھر میں تو کچھ بیچو نا. گھر میں کوئی منہ نہیں لگاتا، آپ لوگ باہر جا کے چیزیں سیل کر رہے. اچھا، جو خواتین ہے اس کے لیے یہ ہے کہ دیکھیں، ہمارے ہاں خواتین جب جاب کرنے جاتی ہے موسٹلی تو یا کال سینٹر کی جاب ہوتی ہے ڈگری کے بعد، یا اسکول کی جاب ہوتی ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ کتنی سیلری ملتی ہے ان کو. 15,000 20,000 کی سیلری بڑی مشکل سے ملتی ہے. اب یہ جو بزنس ماڈل ہے نا، اس کو میں بولتا ہوں چادر اور چار دیواری والا بزنس ماڈل. چادر اور چار دیواری کیسے ہے؟ چادر اور چار دیواری ایسے ہے کہ آپ، اس کا سب سے پہلا فیز ہے لرننگ. لرننگ اس کا سب سے بڑا فیز ہے پہلا. آپ میں سے بیٹا ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھ کے اس کی لرننگ کر سکتا ہے. سیکنڈ فیز اس کا ہے پروڈکٹ تلاش کرنا، وہ بھی گھر سے ہو سکتا ہے، تو اگین چادر اور چار دیواری. تیسرا فیز ہے اس پروڈکٹ کو منگوانا، وہ بھی ہمارے ٹرسٹڈ سپلائرز موجود ہیں، آپ کے گھر پہ پروڈکٹ آئے گی، وہ بھی چادر اور چار دیواری. اس کے بعد آرڈرز آئیں گے، آرڈرز آپ کی ویب سائٹ پہ آئیں گے، وہ بھی چادر اور چار دیواری. اس کے بعد وہ آرڈر جب شپ کریں گے آپ تو کوریئر والا آپ کے گھر سے اٹھائے گا، تو وہ بھی چادر اور چار دیواری. اس کے بعد آخر میں بہت سارے پیسے آئیں گے تو وہ بھی آپ کے گھر میں آئیں گے، وہ بھی چادر اور چار دیواری. آپ کو 10 منٹ کے لیے بھی باہر نہیں جانا پڑے گا. تو آپ لوگ دیکھیں کہ چادر اور چار دیواری میں بیٹھ کے آپ لاکھوں روپے کما سکتے ہیں. ابھی میں آپ سب سے یہی لاسٹ ریکویسٹ کروں گا کہ جائیں. اس کے بعد جب آپ جائیں گے تو آپ جا کے یوٹیوب پہ سرچ کریں وٹ از لوکل ای کامرس. آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. تھوڑا سا وارم اپ کریں. فری کورس پڑا ہوا ہے یوٹیوب پہ میرا. 5 گھنٹے اپنی زندگی کے نکالے. آپ کی زندگی چینج نہ ہوئی تو اگلے سال CPC پہ اپنے 10 دوستوں کو بھی لے آئیے گا. بس